हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार पंजाब। माय नेम इज़ आरुषि। सो आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, जो कॉम्पोजिशन बेसिकली होती है। एंड ये वाला टॉपिक जो है वो आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सो अभी तक दो सिस्टम जो थे वो हमने, जो ऑर्गन सिस्टम है वो कवर कर लिए हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा जो है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो कि हमने कल कंप्लीट किया था। आई होप वहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, या फिर आपकी डेली जो है 5:30 लाइव क्लासेस रहती हैं, आप वहाँ भी जुड़ के जो है वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड दिस इज एन इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि ये फ्री लाइव कोर्स जो है पंजाब मास्टर कैडर के लिए 12 अगस्त से इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चलाया जा रहा है। सो डेफिनेटली आपको 5:30 आपकी जो जोलॉजी डोमेन और बॉटनी डोमेन की क्लासेस है वो रहती हैं। एंड अगेन आई थिंक आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने सेशंस हैं उनको लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। आज हम बेसिकली ब्लड डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना है दैट व्हाट इज ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब देखिए, दो सिस्टम जो थे वो उनका फंक्शन अलग था। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन गैसेस का एक्सचेंज था, उसके लिए डिजाइन था। अगर हम बात करें वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो थी उसकी प्रोसेस के लिए जो था वहां पे जाना जाता था। नाउ सर्क्यूलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम का दूसरा क्या नाम है, दैट इज कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है, दैट इज कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम। अब ये वर्ड जो है ना, इसको आप अगर ब्रेक करोगे, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, कार्डियो जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। वेस्क्युलर जो होता है दैट कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यही कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। दैट इज वाई इसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, वेस्कुलर का मतलब हम ब्लड वेसल से लेते हैं। सो दैट इज वाई इसका और नाम क्या हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन केस सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम ना देके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आ गया, सो आप तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका पूछ लिया है, किसका नाम बेसिकली, है ना। तो वही चीज है, जस्ट नाम जो है वो अलग है। नाउ मेन फंक्शन क्या है इस सिस्टम का, मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का। अब हमने बोला क्या क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। ब्लड का क्या काम रहता है, ब्लड का काम रहता है सर्क्यूलेशन में, है ना। पूरी बॉडी में आपका ब्लड जो है वो बेसिकली, है ना, अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो पूरी बॉडी में आपका ब्लड कंपोज्ड है ना। तो ब्लड का काम क्या है कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो हर एक सेल तक पहुंचाना। तो ब्लड की आज हम बेसिकली ब्लड को ही डिस्कस करेंगे। सो ब्लड का वो मेजर काम रहता है, राइट। तो ब्लड किसका कॉम्पोजिशन है, या हम बोल सकते हैं किसका पार्ट है, पार्ट है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का, राइट। एंड साथ ही साथ क्या करना, अगर मैंने बोला एक तो ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट किसको करना, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका ट्रांसपोर्ट करना सेल्स तक। साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है जैसे CO2 है या कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको रिमूव करने का काम भी कौन करता है, वो भी ब्लड का ही फंक्शन रहता है। सो वो भी मेजरली किसका आप बोल सकते हो फंक्शन में आता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन में ही आता है, राइट। सो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आप मैं बोल सकती हूँ काम क्या है, एक तो बेसिकली जितने भी और आपके ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको सेल्स तक पहुंचाना, दूसरा वेस्ट को रिमूवल करना। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में रहता है सबसे पहले तो हार्ट, जो हम बात कर रहे हैं कार्डियोवेस्क्युलर, है ना। उसी वर्ड से आप एक बार जो है वो उसको ब्रेक करके मीनिंग लिख दो, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये तो लिख दिया हमने, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मतलब कार्डियो एंड वेस्कुलर, वो हो गया। साथ ही ब्लड वेसल्स में क्या होगा, अब ब्लड वेसल्स हैं तो उनमें और कुछ तो होगा नहीं, है ना, पानी तो होगा नहीं या कुछ और कंपोनेंट्स तो होगा नहीं, ब्लड वेसल्स हैं, है ना। जो वेसल्स हैं उनके एनक्लोज नाम ही इसीलिए ब्लड वेसल्स है, क्योंकि क्या है उनके अंदर, ब्लड है। सो यही तीन कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। कौन कौन से, दीज आर बेसिकली द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड यू कैन से ब्लड, राइट। सो दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट्स। आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ब्लड। एक टॉपिक, एक नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट को डिस्कस करेंगे एंड ब्लड वेसल्स को फिर साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आज का हमारा मेजर टॉपिक रहने वाला है दैट इज ब्लड। अब ब्लड जो है वो आपको, जैसे आपने प्रिक किया है ना या कट लगता है, तो नॉर्मल कोई एक इंडिविजुअल है जो कि बायोलॉजी की फील्ड से नहीं है, वो तो क्या बोलेगा कि हाँ जी जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है ना, ऐसा दिखता है, बाकी क्या है, एक फ्लूइड है ना, बाकी उनको कंपोनेंट्स का कुछ नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब भी आप एक बायो के स्टूडेंट हो, आप जोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप सिंपली ये नहीं बोल सकते कि ये जस्ट एक फ्लूइड है एंड ये रेड कलर का है। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि वो फ्लूइड है उसमें क्या प्रेजेंट है, साथ ही साथ जो रेड कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, राइट। तो ये भी चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली ब्लड है क्या, एक फ्लूइड है, ठीक है, एक फ्लूइड है, साथ ही साथ ब्लड एक टिश्यू है, हम उसको बोल सकते हैं टिश्यू है। क्यों, व्हाट इज अ टिश्यू? अगर मैं बात करूं टिश्यू की, सो सेल प्लस सेल प्लस सेल, सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स दे मेक अ टिश्यू, ठीक है। यही है ना कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, मतलब सेल्स हैं, उसके बाद सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट, एंड देन जो है वो ऑर्गेनिज्म बनता है। ये वाला जो है ये तो सबको पता होगा ना, हायरार्की जो है, राइट। हम बात करें टिश्यू की, मैंने बोला ब्लड जो है वो टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज टिश्यू, राइट। कौन कौन से सेल्स हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड बेसिकली टिश्यू है, एक बार आप ध्यान में रख लीजिए कौन सा टिश्यू है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। क्यों मैं इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल रही हूँ? व्हाट इज कनेक्टिव, नाम का मतलब क्या है कि जो कनेक्ट करे। तो ब्लड ही एक आपकी बॉडी में पूरा एक मीडियम है जो कि आपके हेड को आपके टो से कनेक्ट करता है, क्योंकि यही वो ऐसा मीडियम है जो कि अगर मैं बात करूं कि बेसिकली कोई भी प्रोसेस हो रही है ना, या ऑक्सीजन की जो है वो डिलीवर करनी है सेल्स को, अगर हमें ब्रेन सेल्स हैं यहाँ पे, या हमारे जो बेसिकली जो फेस के हैं कोई भी सेल्स है, मसल सेल्स हैं, उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कौन देगा? यही ब्लड जो है यही तो देगा। तो ये ब्लड क्या करता है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है। दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी ब्लड को जाना जाता है। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, राइट। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, तो ब्लड जो है दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या करता है? वही अगेन फंक्शन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में पहुंचाता है, एंड जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट को हम, जैसे CO2 पूरी प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, उसके बाद वेस्ट एलिमिनेट हो रहा है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है अलोंग विद अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। सो उसको हम ब्लड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की, तो 8% जो है एडल्ट बॉडी का वेट वो ब्लड की वजह से होता है। हम बात करते हैं ना कि मेजोरिटी ऑफ द हमारी बॉडी में क्या है, वाटर से बनी है, वाटर से अराउंड 75 और 76% जो है दैट इज वाटर। लेकिन उसमें से अगर रेस्ट जो बचा 8% जो हमारी बॉडी का वेट है वो किसकी वजह से है? वो ब्लड की वजह से है, ठीक है। अगर ब्लड किसी की बॉडी से बिल्कुल रिमूव हो जाए तो 8% वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उसी की वजह से जो है वो आपका, अगर कई बार आप क्या करते हो, आप ब्लड जो है वो डोनेट करते हो, है ना, तब भी आपका वेट जो है उसमें फ्लक्चुएशंस आती है, रिड्यूस होता है, क्योंकि 8% आपकी बॉडी का वेट ब्लड की वजह से होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब बात करते हैं फीमेल्स और मेल्स की। तो फीमेल्स में यूजुअली 4 to 5 लीटर ब्लड देखा जाता है, मेल्स में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। और ये डिफरेंस जो है वो किस वजह से होता है? बॉडी शेप की वजह से, या यू कैन से बॉडी साइज की वजह से, है ना। मेल फीमेल्स की बॉडी के साइज होते हैं ना, उसमें डिफरेंस होता है। ड्यू टू दैट इनके ब्लड के आप बोल सकते हो कॉम्पोजिशन और यू कैन से क्वांटिटी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, 4 to 5 एंड देयर इज 5 to 6, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो जाता है? बॉडी वेट की वजह से, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएच की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीएच कितनी होती है? 7.35 to 7.45, मतलब 7.3 to 7.4। अब 7 पीएच होती है, उसको हम न्यूट्रल मानते हैं, है ना। अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच 7 जो है दैट इज न्यूट्रल, ये तो पता ही होगा ना, 7 है, 7 से इधर को मतलब 6 5 4 3 2 1, ये जो होती है ये एसिडिक होती है,
एंड यहाँ को 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, राइट। ये जो होती है ये बेसिक होती है, ये पता है ना, एसिडिक है, बेसिक को और हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन भी बोलते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं ब्लड की तो स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली कैसा बोल सकती हूँ मैं इसको, बेसिक या फिर स्लाइटली एल्केलाइन मैं इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि इसकी कैटेगरी कहाँ फॉल हो रही है, 7.3 to 4 है ना, 7.3 to 7.4 के बीच में ब्लड की पीएच रहती है, मतलब एसिडिक तो नहीं है, स्लाइटली बेसिक है, बिल्कुल सी मामूली सी आप बोल सकते हो वो बेसिक है, क्योंकि 7 इज योर न्यूट्रल पीएच है ना, 7 जो है वाटर की रहती है, दैट इज न्यूट्रल पीएच, राइट। तो ये पीएच भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जो आपको नॉर्मल एक फ्लूइड नजर आता है, क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स कुछ प्रेजेंट हैं, बिल्कुल हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और सेकंड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लड की तो मैं बोल सकती हूं दैट इज ब्लड। ब्लड को मैं दो बेसिकली कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हूं, वन इज ब्लड प्लाज्मा and second one are formed elements। अब ये formed elements क्या हैं, ये किससे बने हैं, ये बने हैं ब्लड सेल से प्लस प्लेटलेट्स। अब मैं बात करती हूं ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। सो ये है पूरे के पूरा जिस्ट, राइट ये है पूरा की पूरा जिस्ट। व्हाट इज दैट कि जो ब्लड है बेसिकली ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम बोलते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स। एंड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। क्या है, वन बाय वन हर चीज को हम डिस्कस करेंगे, राइट। एक बार डायग्राम में यहाँ पे देख लीजिए, अगर डायग्राम आपको विजिबल होगा, ये एक वेसल बताई है, ठीक है, दैट इज अ ब्लड वेसल। ये एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल को जब हमने एनलार्ज करके देखा, इसके अंदर ब्लड होगा, तो ब्लड को जब हमने एनलार्ज करके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो नजर आते हैं ना। उन स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ये एक रेड कलर के सेल्स कुछ आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब देखो कलर भी कैसा है, रेड है, किस वजह से है ये भी हम बात करेंगे, रेड ब्लड सेल। अब यहां पे आपको कुछ ब्लूइश से सेल नजर आ रहे हैं, दिस वन है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सेल्स कौन से हैं, इनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देख लो क्या क्या ब्लड में प्रेजेंट है। एक तो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ब्लड एनक्लोज्ड है। और क्यों है ब्लड वेसल में एनक्लोज्ड, क्योंकि हम ह्यूमन जो हैं हम में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन नहीं है। ओपन होता तो ऐसी ब्लड वेसल जो है वो आपकी बॉडी में देखने को नहीं मिलती, ओपनली ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में फ्लो करता है। लेकिन हमारे में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, closed circulatory सिस्टम। सो दैट इज वाई हमारे में क्या होता है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर है। अब ब्लड वेसल्स को जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ ऐसा हमें नजर आया कि भाई इसमें बहुत कुछ ऐसा प्रेजेंट है ना। उस बहुत कुछ में क्या क्या प्रेजेंट है, उस बहुत कुछ में प्रेजेंट है आपका दे आर बेसिकली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो कि हो गए ब्लड सेल्स, और ये हो गया प्लाज्मा। और यहाँ पे देखो कुछ ये स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या है। बात करते हैं प्लाज्मा की, तो अगर मैं टोटल ब्लड की बात करूं ना, अगर मैं बात करूं कि पूरा अगर 100% ब्लड है, 100% ब्लड में से 55 जो है ब्लड का वो किसने बनाया है, प्लाज्मा ने बनाया है, 55%। हेयर यू कैन सी अगेन द स्ट्रक्चर, जो आपको ये फ्लूइड सा मटेरियल नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये वाला सारा मटेरियल, इसके अंदर ही सेल्स हैं, लेकिन ये पूरा मटेरियल, ये जो ये येलो कलर का मटेरियल आपको ये नजर आ रहा है, दैट इज प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा है, रेस्ट 45% ये सेल्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनको हम बोल रहे हैं वो रेस्ट 45 बनाते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है 55% वो क्या है, वो प्लाज्मा ही है, राइट। सो अब प्लाज्मा की बात करें किस चीज का बना होता है, प्लाज्मा की बात करें तो 92% प्लाज्मा पानी ही होता है,
92% प्लाज्मा क्या होता है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर, राइट, वो पानी से ही बना है, मतलब मोस्टली वो वाटर ही है। रिमेनिंग 8% जो है उसमें बहुत सारे कुछ यू कैन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल सॉल्ट्स हो गए, फैट्स, विटामिन्स। तो प्लाज्मा की हम बात करते हैं ना, तो मेजोरिटी ऑफ द प्लाज्मा का पोर्शन 55 ब्लड का वो कॉम्पोजिशन है, और प्लाज्मा की अगर हम सिंपली बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द प्लाज्मा वाटर का बना है, रेस्ट 8% किस चीज का बना है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपको उसमें देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट 45% और कौन बनाता है, जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो हैं इनको कंसिडर करते हैं ना। अगर आप ऐसे क्या करोगे, ब्लड को देखोगे ना, तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे आपको आरबीसीज नजर आएंगे, एक बफी सा कोट बीच में नजर आएगा हेयर, जो कि क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, और ऊपर जो है वो आपको प्लाज्मा नजर आएगा। वाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स भी नजर आएंगी। ये एक कॉम्पोजिशन है, सैंपल है, लेबोरेटरी में सैंपल परफॉर्म किया गया था जब एक्सपेरिमेंट, तब सैंपल कंसिडर किया गया, फिर देखा गया कि कहाँ कहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है, सेम अगेन वही कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को कैरी करना, एक पार्ट से डिफरेंट दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है, बेसिकली वही फंक्शन रहता है, क्योंकि प्लाज्मा भी किसका पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है ना। एंड साथ ही साथ जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको क्या करना, रिमूव करना, सो वो सेम फंक्शन रहता है प्लाज्मा, राइट। नेक्स्ट हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें, तो प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती हैं, मेजरली 3 प्रोटीन्स होती हैं, जिनका तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। सो प्लाज्मा में 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यू कैन से फिब्रिनोजन एंड ग्लोब्युलिन्स, ठीक है। तो ये 3 प्रोटीन्स जो हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आ सकता है प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम बताइए। ओके, सो वी आर डन विद प्लाज्मा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आरबीसीज के ऊपर, ठीक है। आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इनको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ आरबीसीज, दे आर ऑल्सो नोन एज द इरिथ्रोसाइट्स। अब इनका मेजर काम क्या होता है, O2 को कैरी करना, ठीक है, ऑक्सीजन को बेसिकली कैरी करना, लंग से ये ऑक्सीजन को वहां से बेसिकली है ना, तो लंग से जैसे ही इनमें आरबीसीज में क्या हुआ, आरबीसीज ब्लड में है, और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुए, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी को फिर वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अगेन लंग्स में आता है, वहां से वो उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, एंड देन अगेन वो फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ हार्ट, जहाँ पे पंपिंग होती है। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब हम पूरी फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि कैसे जो है ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ ये बेसिकली इनकी जॉब रहती है। अब ये आरबीसीज हैं, आरबीसीज का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं बाई कनकेव शेप। आपने लेंस भी पढ़े होंगे ऐसे कुछ, है ना, ऐसा लेंस बाई कनकेव, ये तो कन्वेक्स होता है, दिस इज बाई कनकेव, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना, तो ऐसी ही शेप आपको नजर आ रही है आरबीसीज की, तो दैट इज व्हाट, बाई कनकेव शेप, ये बाई कनकेव शेप के होते हैं। अब यहाँ पे देखो इनका क्या है, हीमोग्लोबिन रिच साइटोप्लाज्म है। हीमोग्लोबिन रिच मतलब हीमोग्लोबिन एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है, जो कि कल की क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अभी हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार अगेन, तब आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन जो है वो क्या आता है। नाउ इसी में आरबीसीज में ही एक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, और वही जो है वो आयरन के साथ बाइंड करता है, एंड देन आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये हमने कल भी बात की थी, है ना। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HB, हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है। इसमें 4 आपके एलिमेंट्स हैं, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये वाला एलिमेंट है दैट इज हीम ग्रुप, ये 4 हीम ग्रुप हैं, 4 हीम ग्रुप के साथ यहाँ पे देखो 4 आयरन जो है वो बाउंड है, 4 आयरन बाउंड है, मतलब अब ये आयरन जो है ये फर्दर जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हो, एक हीमोग्लोबिन के साथ, एक HB के साथ 4 O2 के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर सकते हैं एक टाइम पे, राइट। ये कल की क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आई होप HB का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है अगेन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। अब व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको, जैसे हमने इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को बोल रहे थे, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इनका कॉम्पोजिशन ज्यादा नहीं होती,
राइट अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बात करें ओनली 1% जो है ये कंपोज करते हैं ब्लड का, बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल कहाँ पे आता है? जो आपके इम्यूनिटी में इनका बेसिकली है ना, जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पे इनका रोल आता है, क्योंकि ये डिफेंस में जो है वो आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, जितने भी डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनसे बचाने के लिए यही सेल्स जो है वो सबसे पहले आते हैं। अब इनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इनके भी क्या हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की बात करते हैं, सो यहाँ पे देखिए न्यूट्रोफिल्स कौन सा है फर्स्ट, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं, तो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है आपकी बॉडी में, सबसे पहले जो सेल्स वहां पे पहुंचते हैं दे आर द न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इओसिनोफिल्स की बात करूं, तो जो भी आपको एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी वाले सिम्टम्स होते हैं, जो कि मास्ट सेल का भी उनमें रोल आता है, तो वहां पे इनका भी रोल आता है इओसिनोफिल्स का। नेक्स्ट बेसोफिल्स की बात करें तो ये एस्थमा में रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये भी हम इम्यून सिस्टम में पढ़ते हैं, व्हाट आर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, तो इनका भी इन्फेक्शंस में, इम्यूनिटी में रोल आता है। एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो भी आपकी बॉडी में डेड सेल्स हैं, डेब्रिस हैं, उसको रिमूव करने में या उनको क्लियर करने में इनका रोल जो है वो आपको देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। नाउ प्लेटलेट्स की बात करें, अब प्लेटलेट्स जो थे दे आर बेसिकली द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ यू कैन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। एक तो हमने ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज कर लिए, थर्ड आते थे आपके प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का कहाँ पे रोल आता है? क्लॉटिंग में। कहाँ पे आता है? क्लॉटिंग में। इनका ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो जब भी क्या होता है, इनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं। जब भी आपको कट लगता है ना, कोई भी कट लगा, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो खुद ही क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है एंड वो कट जो है वो हील हो चुका है। वो किसकी वजह से होता है? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, जो कि प्लेटलेट्स में होते हैं, उनकी वजह से ये देखने को मिलता है, राइट। सो इनका नंबर अगर मैं बात करूँ, सो नंबर इनका ये रहता है यूजुअली, अगर इनसे कम या फिर ज़्यादा होता है, विच मीन्स कोई ना कोई आप बोल सकते हो इशू है या डेफिशिएंसी है या कोई भी प्रॉब्लम है इन दैट सिनारियो। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं, सो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के साथ साथ ये भी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, इन बोन मैरो। ठीक है, इनकी प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो में हो रही है, उसके बाद ये फिर ब्लड में एंटर करते हैं। सो दे आर बेसिकली द प्लेटलेट्स। नाउ क्लॉटिंग फैक्टर्स की हम बात कर ले, सो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं? कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लीडिंग को यू कैन से स्टॉप करती हैं बाय फॉर्मिंग द क्लॉट्स। नाउ यहाँ पे देखो क्लॉटिंग फैक्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास दिए गए हैं, जैसे कि फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, इसमें से मेजर मैं बता देती हूँ। ठीक है, साथ में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, राइट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा यू कैन से फैक्टर 9, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड ये मेजर आपके फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको एक लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म भी बता दूंगी कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है, फिनोमिना जो है वो कैसे होता है, कैसे ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी देखी जाती है। So that is all. We are done with the blood and its components. I hope session आपको अच्छा लगा होगा. So फटाफट से कुछ questions देख लेते हैं, जैसे कि blood is which type of tissue. ठीक है, again मैंने आपको starting में बताया था epithelial, connective, both A and B, none of the above. So it is only connective tissue. नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है? कॉपर कंपाउंड है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन। सो हीमोग्लोबिन आइसिड, यहाँ पे देखो ना हीम एलिमेंट था, उसके बीच में यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हीम की, तो यहाँ पे आयरन बाउंड था। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक आयरन कंपोनेंट है। नेक्स्ट, इरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम फॉर, किसके लिए दूसरा नाम है? रेड सेल वाइट प्लेटलेट। तो एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड सेल बोलते हैं, इनको तो हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन ह्यूमंस इज अबाउट, कितना होता है लाइफ स्पैन इरिथ्रोसाइट्स का ह्यूमंस में? ये मैंने आपको नहीं बताया। आरबीसीज का देखो, जो ब्लड सेल्स है ना आपके, तो वो क्या है आपकी बॉडी में फॉर्म होते रहते हैं, मतलब जो डेड सेल्स है या पिछले सेल्स हैं वो रिमूव होते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं ब्लड आपको डोनेट करना चाहिए। जो पिछले वाले सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, न्यू ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बॉडी में अगेन एंड अगेन फॉर्म होते रहते हैं। ये एक ऐसे सेल्स हैं जो कि जिनकी फॉर्मेशन जो है वो आपकी बॉडी में कंटिन्यू रहती है। तो एरिथ्रोसाइट्स का जो रेड ब्लड सेल्स एक बार बने
उनका कितना लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 डेज तक वो रहेंगे, उसके बाद जो है वो डेड हो जाएंगे, देन नए आरबीसीज जो हैं वो आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 120 डेज, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, जिसमें हमने ओनली एंड ओनली ब्लड के और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, राइट, शेयर करें डेफिनेटली, एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर दें कि सेशंस आपको कैसे लगे। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच।